क्वेश्चन है, टू नंबर P and Q are such that the sum of 10% of P and 5% of Q is 1/4 of the sum of 15% of P and 25% of Q. Find the ratio of P to Q. ठीक है, यहाँ पे दे रखा हुआ है कि 10% ऑफ P और 5% ऑफ Q जो है वो 1/4 है 15% ऑफ P एंड 25% ऑफ Q से। तो यहाँ से आप परसेंट से परसेंट को काट सकते हो। अब डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, 10P प्लस 5Q इक्वल्स टू 1/4 15P प्लस 25Q। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आने वाला है, 40P प्लस 20Q इक्वल्स टू 15P प्लस 25Q। 40P में से 15P माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 25P, और 25Q में से 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5Q। तो P रेशियो Q कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स इज 7:11। इफ देयर आर 3,4,2,0 स्टूडेंट्स इन द स्कूल देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास A रेशियो B दे रखा होता है और टोटल नंबर दे रखे होते हैं तो टोटल नंबर अपॉन A प्लस B, और अगर आपसे A का पूछा हो तो A का मल्टीप्लाई कर देना, अगर आपसे B का पूछा हो तो टोटल नंबर अपॉन A प्लस B इंटू B कर देना। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3,4,2,0, यानी टोटल नंबर आपका दे रखा हुआ है 3,4,2,0। 7 और 11 जोड़ोगे तो आएगा 18 इंटू आपसे पूछा है गर्ल्स तो 11। अब 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, तो A ऑप्शन कट गया और D ऑप्शन कट गया, B और C कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो देखो अगर आपको पता है कि 18 इंटू 19 342 देता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, B ऑप्शन डायरेक्ट लगा करके आगे बढ़ सकते हो। ये याद रखना, 18 इंटू 19 342 देता है। देखो 18 19 ज़ा 342 190, 190 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 0, यानी B ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन कट जाएगा। The ratio of the salary of A and B is 4:5 and the ratio of their expenditure is 5:6. If both save rupees 200 and 300 respectively, then what is the salary of A? देखो A की सैलरी जो है ना वो 4 है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मतलब हो गया 4 का मल्टीपल होगा, तो 2 0 सब में है तो 2 0 तो सबसे पहले काट दो। अब देखो कि 4 की टेबल में कौन सा नंबर कट जा रहा है, देखो C ऑप्शन कट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 12, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। What is the smallest positive number that should be subtracted from each of 12 and 21 so that 36 is the third proportion to them? देखिए ये प्रपोर्शन का फॉर्मूला बेस सवाल है, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, B² A, यानी 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 36। और 36 में आपको दिख रहा है इसमें दो चीजें आ रही हैं, 9 और 4। ठीक है, तो आपको 21 में से ऐसा नंबर माइनस करना है कि ऊपर आपके पास 9 बचे। तो देखो 5 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 अगर माइनस किया जाए तो वैल्यू बचती है 16 इंटू 16 अपॉन नीचे बचेगा कितना, 5 अगर माइनस करते हो तो 7, तो 36 तो कहीं से भी नहीं दे रहा, तो यानी 5 नहीं हो सकता। अगला नंबर है 3 अगर रखते हो तो आएगा 18 में 9 आ रहा है और 9 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा। तो नीचे से 12 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9। यहाँ से एक 9 चला गया, जैसे मान लो 9 2 18, एक 9 चला गया, बचा कितना 2, तो 18 दूना 36, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। 936 is divided among P, Q and R in the ratio 2:3:4 instead of 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4। 936 को हमने कैसे डिवाइड कर दिया है, 2:3:4 में, यानी 2:3:4 का जो आपका सम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका
वो होगा 4 3 7 2 9। 1/2 1/3 1/4 का मतलब हो गया पहले 2 3 4 का आप ले लो एलसीएम, कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर वैल्यू बनेगी कितनी 6, यहाँ से बनेगी 4, यहाँ से बनेगी 3, इनका सम करो कितना आ जाएगा 13। टोटल आपका 936 दोनों केस में बराबर है, तो इसका मतलब टोटल ऊपर भी बराबर होना चाहिए नीचे भी बराबर होना चाहिए। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपको केवल इस आर पर वर्क करना है। कितना आ रहा है 13 चौको 52 और नीचे कितना आ रहा है 27, 52 में से 27 घटा दो कितना आएगा 25, 25 आपका ये क्या होगा आर को गेन हो गया होगा। और 25 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो 4 3 7 2 9, 936 बटे 9 गुणे 4 कितना आ जाएगा 104 यानी 416। इसी तरीके से इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6:4:3 यानी 13, 936 बटे 13 गुणे 3, 13 सत्ते 91, 13 दूना 26, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब 416 में से 216 घटाओगे तो आ जाएगा 200। तो 200 इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा हुआ है, 2 numbers are in the ratio 2:3, if 8 is added to each of the number then their ratio change to 8:11, what are two ratios। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि 2:3 क्या किसी एक में ऐसा तो नहीं है ऑप्शन जिसमें 2:3 नहीं बन रहा हो, तो सब में बन रहा है। फिर अब सब में 8 जोड़ दो, अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो पहले वाले में कितना आएगा 20, क्या 20 को काटोगे तो 8 बनेगा, तो ए ऑप्शन गया। 36 में 8 जोड़ोगे तो 44, क्या 8 बनेगा, बी ऑप्शन भी काट दो। अब 24 में 8 जोड़ो 32, हाँ इसमें 8 आता है, 8 4 जा 32, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखो 18 में अगर 8 जोड़ते हो तो 26 बनता है, 26 से 8 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ अ जैकेट एंड हैंडबैग आर इन द रेशियो 3:2, इफ अ जैकेट कॉस्ट ₹600 मोर, तो जैकेट का जो कॉस्ट है वो 600 रुपये ज़्यादा दे रखा हुआ है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 1 रुपये ज़्यादा है, 1 रुपये की वैल्यू 600 है। आपसे पूछा है द प्राइस ऑफ हैंडबैग, हैंडबैग की कीमत 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 1200, 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। John's and Tanvi's age are in the ratio 8:15. After 9 years, the ratio of their age will be 11:18. What is the difference between their age? तो 8 और 15 के बीच में आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि 8 और 15 के बीच में कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो 7 का मल्टीपल आंसर हो सकता है, तो ये ए गया और डी गया। अब बी और सी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको आगे। 11:18 ये लिया, इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है 7, दोनों तरफ 7 आ रहा है। अब ये वाला पार्ट देखिए, दोनों के बीच में 3 जोड़ा गया है, 3 साल अगर जोड़ा गया है, जबकि हमने 9 साल जोड़ा है, तो 9 साल यानी 3 की वैल्यू 9 साल है, तो ये 3 गुना किया गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 साल, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 21, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 135, 135 का मतलब है 9 का मल्टीपल, तो डी ऑप्शन करेगा। अब बचते हैं ए बी सी। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट to the second number 4:5 and that of second to the third 5:6, then the first number is 9 4 the 36। ठीक है, 36 से 4 5 6 यानी आपका रेशियो बनेगा 4 5 और 6 का। अभी मैंने आपको समझाया था 135 टोटल नंबर, इसको ऐड करें 15, और आपको चाहिए कौन सा फर्स्ट नंबर 4, 15 9 135, 9 चौको 36, ऐसे भी कर सकते हो आप। मोहन एंड शोहन इन्वेस्टेड 6,000 rupees and 8,000 rupees respectively in a property simultaneously, and after 6 months Sohan withdraws his investment amount. What is the ratio of money received by the Mohan and Shohan respectively at the end of 1 year? तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपके पास प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट हुआ है 6,000 और 8,000, तो दोनों तरफ से 3 जीरो काट दो, अब बचा कौन सा
6 और 8 इसको भी काट दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3:4 का इन्वेस्टमेंट हुआ। 6 मोहन ने 1 साल के लिए लगाया, जबकि जो सोहन है वो केवल 6 महीने के लिए लगाता है, उसके बाद वापस ले लेता है पैसा। तो अब बताइए 6 दूना 12, 2 दूना 4, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा? 2। 3 अनुपात 2, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 16:9, देन व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल? मीन प्रपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देखिए 16 और 9, 25 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 50, 25 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 50, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहां से आया आपके पास वैल्यू कितनी? 32 और 18। ओके, अब आपसे बोला है मीन प्रपोर्शन। इनका मीन प्रपोर्शन क्या होता है? √AB। तो 18 से 2 इसको दे दो, ये बन जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। 8 त्रिक 24, 24, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12th number question. Seats for engineering, management and science in a university are in the ratio 7:8:9. There is a proposal to increase these seats 20%, यानी 7 into 120। हालांकि मुझे 7 देखा मैंने जब, तो मुझे आंसर समझ में आ गया ये 7 का मल्टीपल होगा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा? सी। सी इज योर राइट आंसर। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 8 इंटू 30% बढ़ा दिया गया तो 130 कर दिया गया, 60% बढ़ा दिया तो 160 हो गया। 0 से 0 काट दीजिए सब जगह से। 6 दूना 12, ओके, 3 4 जा 12, यहाँ 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16। कितना आ गया? 7 यहाँ 21, 13 दूना 26, और 9 चौको 36। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? If a reduction of 10% in the price of rice enable a person to obtain 22 kg more for ₹250। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे 10% का रिडक्शन हुआ है, तो यानी 10 की चीज़ 9 में हो गई, तो क्वांटिटी 9 से 10 हो गई। हमने कितना इंक्रीमेंट कर दिया? 1 का, जबकि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 22 का। तो ओरिजिनल में क्वांटिटी कितनी थी? 198 थी, और 198 को हम लोग 250 रुपये में खरीद रहे थे। तो 1 kg को कितने में खरीदेंगे? तो 250/198। ओके, अब देखिएगा इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो 198 + 52, इसमें मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये तो आपका बन गया 1, और ये कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 198 का जस्ट हाफ करो, 198 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 99, तो यानी हाफ से भी कम हुआ रहा है वैल्यू। तो आपके पास 1.26 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 1.6, यानी हाफ से कम चाहिए वैल्यू। डी ऑप्शन नहीं हो सकता, हाफ से ज़्यादा है। बी ऑप्शन में हाफ से ज़्यादा है, ये तो 2 है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चंस। आपको कुछ कॉइन्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कॉइन्स वाले क्वेश्चन ही चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। धन्यवाद।